हेलो एंड वेलकम। रियल डिजिटल एरा एसईओ कोर्स सीरीज़ में हम आपका वेलकम करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बड़ी मज़े की होने वाली है। तो आज हम सीखेंगे एसईओ करने के जो तरीके हैं वो आज हम सीख। तो उसमें से जो सही तरीका है वो है वाइट हैट, गलत तरीका जो है ब्लैक हैट, और इन दोनों का जो मिक्स होता है उसको कहते हैं ग्रे हैट। तो आज हम समझेंगे वाइट हैट एसईओ होता क्या है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, ग्रे हैट एसईओ क्या होता है, और इसके रियल लाइफ यूजेज भी हम देखेंगे। और देन हम लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे जो इस टॉपिक के साथ मैच करती हैं। तो बेसिकली एसईओ टेक्निक्स होती क्या है? टेक्निक्स बेसिकली होती है कि किसी काम को करने का जो मेथड होता है, तरीका होता है। अब जो एसईओ टेक्निक्स है वो वर्क कैसे करती है वेबसाइट की रैंकिंग में, उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं और टेक्निक्स, ये दोनों मिल के देन क्या होती है आपकी वेबसाइट गूगल में, ये सर्च इंजन जो है जिसमें गूगल, बिंग, याहू, बैडो, इंडेक्स, ये सारे सर्च इंजन है जिनमें हम अपनी वेबसाइट रैंक करते हैं। इसकी तीन कैटेगरीज है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। तो आज हम सीखेंगे पहले जो वो है जी वाइट हैट एसईओ। तो ये कौन सा वे होता है? ऑर्गेनिक वे होता है, एथिकल वे होता है। इसकी हम डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है सर्च इंजन गाइडलाइन को फॉलो कर, जो गूगल ने अपनी गाइडलाइंस डिक्लेयर की हैं उनको एज इट इज मनोवन पे अमल करना, वो क्या है? वाइट हैट एसईओ। अब इसके हम कोर की बात करें, जो इसकी बेसिक्स हैं उसमें यूजर एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट होगा, देन क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। अगर नेक्स्ट हम इसकी जो की टेक्निक्स है वो उसमें हम देखेंगे वाइट हैट के अंदर रह के, इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर आपका कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए और प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। चूँकि जो वर्ल्ड वाइड जो यूज़र है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल का है, तो आपकी जो मोबाइल के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद टेक्निकल एसईओ, उसके साइट मैप प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई गैर ज़रूरी यूआरएल से नहीं होने चाहिए, इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनल लिंकिंग की, तो वो इंटरनल लिंकिंग हो, रेलिवेंट लिंक्स हो, एक दूसरे पेज के साथ कनेक्ट लिंक्स हो, ताकि जो बोट्स हैं वो प्रॉपर वेबसाइट को क्रॉल कर सके। और इसके अलावा आपने बैकलिंक्स जो क्रिएट करने हैं वो नेचुरल बैकलिंक्स होने चाहिए, अथॉरिटी साइट से लेने। और इसके अलावा जो आपका गुड यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए जो यूज़र को वैल्यू करे। इसके हम जो वाइट हैट एसईओ की हम एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं, ब्लॉग लाइक जैसे बेस्ट एसी इन इंडिया। अब जैसे ये बेस्ट एसी इन इंडिया कीवर्ड है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड गाइडलाइन हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स हो, रियल लाइफ इन्फो, तो ये बेसिकली क्या है? वाइट हैट एसईओ है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिजल्ट रैंकिंग मिलती है और सेफ होता है, इसमें कोई पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ती। और इससे क्या होता है? ब्रांड बिल्डिंग होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं। स्लो रिजल्ट से मुराद के जब आप काम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे देन क्या होगा? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो डेफिनेटली स्लो रिजल्ट्स होंगे। लेकिन जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, क्या हो जाएंगे? आपके लिए लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिजल्ट से बन जाएंगे। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है जी ब्लैक हैट एसईओ, अनएथिकल वे, जो गलत तरीके से होती है। इसमें ये होता है कि जो गूगल के रूल्स हैं उनको ब्रेक किया जाए, तो देन क्या होता है? इसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। अगर हम इसकी गोल्स की बात करें तो इससे क्या होता है? रैंकिंग फास्ट मिलती है, शॉर्ट टर्म गेन होता है। मेजर रिस्क इसके क्या है? वो उससे वेबसाइट का आपकी पेनल्टी पेनलाइज हो सकती है, वेबसाइट डी इंडेक्स हो सकती है गूगल से, और ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाएगी तो देन आपका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा गूगल के प्लेटफॉर्म से। अगर हम इसके जो इम्पोर्टेंट ब्लैक हैट टेक्निक्स है उनमें एक है कीवर्ड स्टफिंग, कि आप नंबर ऑफ कीवर्ड्स बार बार उसके अंदर रिपीट करते जाएं, जैसे बेस्ट शूज, चीप शूज, बाय शूज। ये सारे क्या है? ये अननेचुरल वेज हैं, गलत तरीके हैं। डुप्लीकेट कंटेंट, आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये भी आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है जी क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्या होता है? यूजर को डिफरेंट कंटेंट दिखाना, गूगल बोर्ड को डिफरेंट, अब यूजर को दिखाना है डिफरेंट कंटेंट दिख रहा है और गूगल को है जो कंटेंट है वो डिफरेंट आप शो करवा रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्या है? क्लॉकिंग, और ये ब्लैक हैट की टेक्निक है। हिडन टेक्स्ट और हिडन लिंक्स, ये भी एक ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक है। वे है कि आप वाइट बैकग्राउंड पे वाइट टेक्स्ट यूज शो करवा दें, यूजर को इसमें यूजर को तो नहीं दिखता लेकिन जो बोट है उसको दिख रहा होता है। नेक्स्ट जो है इसकी लिंक स्पैमिंग।
स्पैमी रैंडम बैकलिंक्स बनाना, ये भी एक ब्लैक हैट का वे टेक्निक है। लिंक फार्मिंग, फेक वेबसाइट का नेटवर्क, अब मल्टी वेबसाइट्स आप उसकी क्रिएट करके उसके आपस में एक लिंक का नेटवर्क क्रिएट करके उससे बैकलिंक्स लेंगे तो इसको लिंक फार्मिंग कहते हैं। ऑटो जनरेटेड कंटेंट, एआई टूल से जो आप लो क्वालिटी कंटेंट लेंगे या लो क्वालिटी उससे पेजेस बनवाएंगे तो ये क्या है, ये ऑटो जनरेटेड कंटेंट में आ जाएगा और ये ब्लैक हैट की टेक्निक में शुमार होता है। स्नीकी रिडायरेक्ट्स, अब जब पेज आप कहीं पे क्लिक करो और ए पे और देन आप रीडायरेक्ट हो जाओ पेज बी पे तो इसको क्या कहते हैं, स्नीकी रीडायरेक्ट्स। ये भी उसी के ब्लैक हैट में आ जाता है। डोरवे पेजेस, कंटेंट आपका सेम है लेकिन सेम कंटेंट होगा लेकिन पेजेस आपके मल्टीपल होंगे। अब जैसे बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दीपालपुर या बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन उकारा, तो सिटीज के नेम जस्ट चेंज हुए हैं लेकिन जो बाकी कंटेंट है वो सेम है तो इसको क्या कहते हैं, डोरवे पेजेस। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अब जैसे लैपटॉप रिपेयर इन दिल्ली, सेम पेज कॉपी करेंगे लैपटॉप रिपेयर इन मुंबई, तो क्या है ये पेज सिर्फ उसका जो सिटी नेम है वो हमने चेंज कर दिया और उसका जो बाकी कंटेंट है वो सारा सेम है, तो इसको क्या, ये क्या टेक्निक है, ब्लैक हैट। एडवांटेजेस, रैंकिंग इसमें फास्ट मिलेगी लेकिन इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है कि वेबसाइट आपकी बैन हो सकती है, ट्रैफिक हो जीरो हो जाएगी और एडसेंस ब्लॉक हो सकता है। आगे आ जाता है जी ग्रे हैट एसईओ, ये होती है मिक्स स्ट्रेटजी। वाइट हैट और ब्लैक हैट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रे हैट एसईओ। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर कंटेंट आपका ओरिजिनल है और बैकलिंक्स आपके पेड हैं, जैसे आप पेड बैकलिंक्स परचेज करते हैं गैस पोस्ट वगैरह इस तरह के बैकलिंक्स, तो वो क्या है, ब्लैक हैट में गूगल कंसीडर करता है। इस रिजल्ट को क्या कहेंगे, ग्रे हैट एसईओ टेक्निक। अगर कॉमन ग्रे हैट टेक्निक्स की बात करें तो उसमें क्या है कि आप अगर एक्सपर्ट में यूज करेंगे, स्लाइड कंटेंट डुप्लीकेशन होगा और मॉडरेट लिंक बाइंग होगी, डायरेक्टरी सबमिशन जो ओवर यूज करेंगे, तो ये क्या है, कॉमन ग्रे हैट टेक्निक्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है, ग्रे हैट और ब्लैक हैट के बीच थिन लाइन होती है। अब जब आप एसईओ कर रहे होते हैं तो ग्रे और ब्लैक हैट के बीच जो होती है वो थिन लाइन होती है, कब ब्लैक हो जाएगा कोई पता नहीं चलता। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है, तो आपने इससे गुरेज करना है। और अगर रियल लाइफ इसके यूजर्स की बात करें तो इसके जो वो है जी, कंपनीज जो मोस्टली यूज करती हैं वो 90 to 95% वाइट हैट एसईओ यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने वाइट हैट एसईओ यूज करना है। 5 to 10% जो होता है वो ग्रे हैट यूज होता है। अब ब्लैक हैट यूज कहाँ पे होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इवेंट्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, ये सारे इसमें जैसे ईद आ गई या अदर जो त्योहार हैं, होलीज के हैं या कुछ भी किसी जो मजहबी त्योहार हैं या कोई भी हैं लोकल्स हैं त्योहार, उनमें जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम क्या करते हैं, ये ब्लैक हैट है यूज होती है। तो इससे आपने गुरेज करना है। एफिलिएट स्पैम साइट्स होती हैं, क्विक अर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली अगर वेबसाइट इंस्टेंट रैंक होगी तो जो अर्निंग होगी वो क्विक होगी, लेकिन ये है कि वो स्टेबल रिजल्ट से नहीं होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिसमस सेल वेबसाइट जैसे क्रिसमस है वो क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इवेंट बेस्ड लैंडिंग पेजेस है, तो ये क्या है, ब्लैक हैट एसईओ के एग्जांपल थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर हम लेटेस्ट एसईओ अपडेट्स की बात करें तो 2024 से 2026 के दरमियान रही है, तो उसमें है जी गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। गूगल अब प्रेफर करता है कि कंटेंट आपका हेल्पफुल होना चाहिए। और इसके बाद EEAT कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। गूगल अब EEAT पे इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेडिकल कंटेंट अगर लिख रहे हैं मेडिकल कंटेंट की, तो एक्सपर्ट लिखेगा तो डेफिनेटली रैंक करेगा। अगर अदर इंडस्ट्री का बंदा होगा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लिखेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जस्ट वो जनरल इंफॉर्मेशन लिख सकता है, तो इसलिए वो कंटेंट रैंक होना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। लेटेस्ट एसईओ गाइडलाइंस की बात करें, एआई कंटेंट रूल, ये अलाउड है लेकिन लो क्वालिटी जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। कोर वेब वाइटल्स, गूगल के हैं या जितने भी सर्च इंजन हैं वो सारे कोर वेब वाइटल्स पे बिलीव करते हैं, क्योंकि यूजर जो है वर्ल्ड वाइड वो मोबाइल पे ज्यादा है, तो मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए उस पर, देन ही आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। स्पैम अपडेट, गूगल एग्रेसिवली डिटेक्ट करता है लिंक स्पैम को, क्लॉकिंग को, हिडन कंटेंट को। नेक्स्ट जो है वो 5 नंबर पे जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक कोर अपडेट है। बैकलिंक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, गूगल और
वैसे भी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि आप क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स पे काम करें एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। दैट्स को आप 1000 बैकलिंक्स बना रहे हैं, आप उसकी जगह 5 स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बना लें तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यूज़र क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। उसको जो है इंफॉर्मेशन मिले, वो हेल्पफुल हो, यूज़र को सोल्यूशन मिले, तो डेफिनेटली गूगल आपको रैंक करेगा। अब हमने इनके जो की डिफरेंसेस हैं ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट में, तो वो एक छोटे से टेबल में हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर, रूल्स, रिस्क, स्पीड, रिजल्ट। वाइट हैट में जो रूल होगा वो फॉलो करना पड़ता है सर्च इंजन का, ब्लैक हैट में टोटली ब्रेक होता है, ग्रे हैट में रूल जो होता है वो मिक्स ही होता है। रिस्क, इसमें जो रिस्क होता है वेबसाइट का रिस्क वो लो होता है, ब्लैक हैट में हाई होता है, उसमें मीडियम होता है। स्पीड, स्लो, इसमें स्पीड होती है। रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं वाइट हैट में, डेफिनेटली टाइम टेकिंग होता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म केस में होता है क्या, ब्लैक हैट में जो इवेंट बेस होती है वेबसाइट्स, और ग्रे हैट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब फाइनल रिकमेंडेशन है जो आप स्टूडेंट्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जस्ट वाइट हैट पे काम करना है। इंटरमीडिएट हैं जो, वो ग्रे हैट समझ कर यूज करें, चूंकि उनका कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होता है जो इंटरमीडिएट होते हैं, तो लिहाजा आप सोच समझ कर ग्रे हैट को इम्प्लीमेंट करें। और जो ब्लैक हैट है वो बड़ा रिस्की होता है, इसके आप मैक्सिमम अवॉइड करें, अदरवाइज आपका बिजनेस, आपके जो कस्टमर का बिजनेस है वो हिट हो सकता है। अब बोनस टीचिंग टिप्स हैं वो कुछ हैं, एनोलॉजीज हैं आपके लिए। वाइट हैट में क्या होता है, जो होना स्टूडेंट होता है वो पास भी होता है, स्टडी भी करता है और पास भी होता है। ग्रे हैट में क्या होता है, थोड़ा चीटिंग वो करता है। ब्लैक हैट में क्या करता है, वो फुल चीटिंग करता है, वो अदर्स पे डिपेंडेंट होता है। ये था आज हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया, जिसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ कि ब्लैक हैट एसईओ क्या आता है, ग्रे हैट एसईओ क्या आता है और व्हाइट हैट एसईओ क्या आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।